अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बेस्ट वे सीमेंट का जो है वो रिव्यू लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं और आज देखते हैं कि बेस्ट वे जो सीमेंट है इसकी हिस्ट्री को थोड़ा सा हम समझेंगे और देखेंगे कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है और हम ये देखेंगे कि आया ये हमें प्रोजेक्ट्स में यूज़ करना चाहिए कि नहीं यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ कि भाई सीमेंट हम क्यों इस्तेमाल करते हैं और सीमेंट जो है वो हमें आखिर उसकी ज़रूरत क्यों कंस्ट्रक्शन में पेश आती है। तो मैं बताता चलूँ कि जो सीमेंट है उसका सिर्फ सादा सा ये काम होता है कि उसने रेत को और बजरी को आपस में जोड़ना होता है जैसे ही उनमें पानी डाला जाता है। जैसे ही सीमेंट रेत और बजरी के मिक्सचर में पानी डाला जाता है तो एक हाइड्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है जो कि केमिकल प्रोसेस है और उसके थ्रू जो सीमेंट है वो एज अ बाइंडिंग मटेरियल जो है वो काम करता है। इससे ज़्यादा सीमेंट की और कोई वैल्यू नहीं है, बट यही वो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जिसकी बेसिस पे मॉडर्न कंस्ट्रक्शन हो रही है और आने वाले मुझे लग रहा है कि सैकड़ों साल जो सीमेंट है वो कंस्ट्रक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो मटेरियल होगा और ये बहुत बड़ी इन्वेंशन भी थी। और ख़ैर इसकी हिस्ट्री में हम फिर कभी जाएंगे। तो जो सीमेंट है वो बेसिकली 3 से 4 रॉ मटेरियल्स होते हैं। प्राइमरीली लाइमस्टोन होता है, आयरन ऑक्साइड होता है, उसमें सैंड भी होती है, उसमें फ्लाई ऐश भी होती है, एलुमिना भी होता है, सिलिका भी होता है, जिनको आपस में ग्राइंड किया जाता है और तकरीबन 1500 डिग्री पे उसको कह लें कि गर्म किया जाता है और ये सीमेंट बन जाता है। खैर ये तो एक मैंने बड़ी सादा सी बात की है। ऑब्वियसली इसकी फर्दर डिटेल्स सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग की जो कम्प्लेक्स इंजीनियरिंग है या कम्प्लेक्स साइंस है वो आप बेहतर है कि यूट्यूब वगैरह से देख लें, वो आपको पता लग जाएगा। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, आज हम स्टडी करेंगे कि बेस्ट वे सीमेंट जो है वो कैसा सीमेंट है। देखिए जो बेस्ट वे ग्रुप है ये बहुत बड़ा बिजनेस ग्रुप है। इनिशियली यूके से इन्होंने स्टार्ट किया। यूके में ये फूड के होल सेलर हैं और इनके वहाँ पे रिटेल में भी इनकी काफ़ी इन्वेस्टमेंट है और बेसिकली पाकिस्तानी ही इसे ऑन करते हैं। और पाकिस्तान में बेस्ट वे का सीमेंट है। यूबीएल जो है बैंक यूनाइटेड बैंक लिमिटेड वो भी बेस्ट वे ग्रुप का है। ओमनी जो है यूबीएल वो भी बेस्ट वे ग्रुप का है और ये पाकिस्तान का सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट ब्रांड है। तो जो फर्स्ट लार्जेस्ट सीमेंट ब्रांड है उसके बारे में आपने कमेंट में मुझे बताना है कि वो कौन सा वाला है। तो खैर कमिंग बैक टू द पॉइंट, आज हमने इसका डिटेल रिव्यू करना है। ये मेरे पास सीमेंट बैग पड़ा हुआ है जो कि मैं साइड से उठा के लाया हूँ। आप देख रहे होंगे इसमें अभी थोड़ा बहुत सीमेंट लगा हुआ भी नज़र आ रहा है और ये जो है वो लेबर ने इसको ओपन किया और ये सीमेंट बैग मैं साइड से उठा के लाया और मैंने कहा इसको डिटेल स्टडीज़ की हम करते हैं। देखिए बेस्ट वे की 2 फैक्ट्रीज़ हैं। सबसे पहले हम एक हतार में जो उन्होंने 1995 में बनाई थी, उसके बाद 2004 या 2005 में इन्होंने कलर कहार के करीब बनाई है जो कि आप मोटरवे से अगर लाहौर जाएं तो वो आपको नज़र भी आती है। तो ये वाला जो सीमेंट है हतार इंडस्ट्री का, ये इस्लामाबाद और रावलपिंडी में प्राइमरीली अवेलेबल है। जो उनकी कलर कहार की फैक्ट्री है वो उसका मोस्टली सेंट्रल पंजाब या नॉर्दर्न पंजाब में जो है वो सीमेंट जो इनका जाता है और इनकी मेन मार्केट भी इस्लामाबाद लाहौर के दरमियान वाला रीजन है। इसको डिस्कस करते हैं। ये इनका एड्रेस लिखा हुआ है और यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है कंपनी ऑफ बेस्ट वे ग्रुप यूके। ये बेसिकली यूके का ग्रुप है जिसमें मैंने आपको बताया कि यूके में इनकी वेयर हाउसेज हैं, होलसेल फूड के सप्लायर्स हैं, रियल एस्टेट का उनका बिजनेस है। पाकिस्तान में ये चीज़ें हैं और इनका हेड ऑफिस जो है वो F7 मरकज़ इस्लामाबाद में। इस तरह इनका लाहौर का ऑफिस भी लिबर्टी मार्केट में है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, हर सीमेंट वाला ये क्लेम करता है कि जी उसका सीमेंट सबसे अच्छा है। जिस तरह इन्होंने क्लेम किया हुआ है, मैं आपको इनका क्लेम भी दिखाता हूँ। हाँ, ये रहा इनका क्लेम कि बेस्ट वे सीमेंट हमारी साख हमारी ताकत। और इन्होंने कुछ लिखा हुआ है कि नहीं, और इन्होंने ऐसा कोई मार्केटिंग नहीं लिखी हुई, लेकिन ये जो इतना कुछ लिखा हुआ है ये क्या चीज़ है तो इसको हम स्टडी करते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। सबसे पहले तो हम इसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ। सबसे पहले तो उन्होंने लिखा हुआ है कि मैन्युफैक्चर्ड अकॉर्डिंग टू ISO 9001 2015, ISO 14001 2015 सर्टिफाइड क्वालिटी एंड एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इस चीज़ का ना इस सीमेंट से कोई लेना देना नहीं है। ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन कितनी सस्टेनेबल है और जो आपकी प्रैक्टिसेस हैं वो कितनी इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं। यानी जो आपकी कंपनी में जितनी मशीनरी काम कर रही है, जितनी उसकी कार्बन प्रोड्यूस हो रहा है, क्या वो
इन्वायरमेंट फ्रेंडली है कि नहीं, वो ये चीज़ गवर्न करती है। इसका सीमेंट की क्वालिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो देखी थी, बहुत पुराने यूट्यूबर, उन्होंने कहा जी ये देखें जिसके ऊपर ये चीज़ लिखी होती है ना, तो इसका मतलब है कि वो सीमेंट ब्रांड अच्छा है। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये सीमेंट्स के मुतालिक नहीं है, ये सीमेंट की जो कंपनी है ना उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। खैर इस पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम आगे चलते हैं। अच्छा, इधर भी उर्दू में वही लिखा हुआ है, और 28 दिन की ताकत, 10,000 पाउंड फी मुरबा इंच तक। ये उर्दू मेरी इस मामले में थोड़ी सी ख़राब है, तो मैं इंग्लिश, यानी ये उर्दू है, अब मैं इंग्लिश साइड पर जो है वापस आऊँगा। अच्छा, ये एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, PS 232-2008 ये ईयर को रिप्रेजेंट करता है। और ये वीडियो पे आप देख भी रहे होंगे कि ये पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स है, PSQC, ये पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी है, जो कि ये गवर्न करती है कि पाकिस्तान में अगर किसी ने सीमेंट बनाना है ना भाई, तो इस क्वालिटी के ऊपर बनाना है, ठीक है। तो ये एक किताबचा है जिसमें लिखा हुआ है कि सीमेंट कैसे मैन्युफैक्चर होना चाहिए। वो किताबचा मैं, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, वो नीचे लिंक पे डिस्क्रिप्शन में मेंशन भी होगा। ये किताबचा बता रहा है कि ये जो सीमेंट है वो इस स्टैंडर्ड के मुताबिक बना है। इस स्टैंडर्ड में इनका सारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बताया हुआ है, रॉ मटेरियल्स बताए हुए हैं कि कौन कौन से रॉ मटेरियल्स होते हैं, और आपने उन रॉ मटेरियल्स को किस तरह गर्म करना है, किन किन चीज़ों से निकालना है, क्या क्या उनकी टेस्टिंग होगी, और किस किस तरह ये मार्केट में पहुंचेगा। तो ये वाला जो नंबर है ना, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। उसके नीचे छोटा सा इन्होंने लिखा हुआ है 53 ग्रेड, जो कि इस पूरे बैग पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और 28 डेज स्ट्रेंथ अप टू 10,000 PSI, ये तो मार्केटिंग गिमिक है, इस पर मैं बाद में आऊँगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है 53 ग्रेड। अब ना जो सीमेंट होता है ना, देखिए मैं आपको बताता चलूँ, वो 33 ग्रेड का भी है, 43 ग्रेड का भी है, 53 ग्रेड का भी है, ठीक है। 33 ग्रेड का सीमेंट हम यूज़ करते हैं नॉन स्ट्रक्चर एलिमेंट, जैसे कि सीमेंट हो गया, प्लस्तर हो गया, टाइल बॉन्ड हो गया। 43 ग्रेड का सीमेंट हम इस्तेमाल कर सकते हैं ब्रिक वर्क के लिए, और 53 ग्रेड का सीमेंट हमें अपने कंक्रीट स्ट्रक्चर्स के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में 53 ग्रेड का ही सीमेंट मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो हमारे पास यही ग्रेड अवेलेबल है। इसके अलावा ये जो सीमेंट है इसको हम OPC सीमेंट कहते हैं। ये ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट परमिटेड परफॉर्मेंस इम्प्रूवर्स आर एडिड, परमिटेड परफॉर्मेंस इम्प्रूवर्स आर एडिड। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने सीमेंट की टाइप भी जो है वो मेंशन की है, क्योंकि सीमेंट हमारे पास 6-7 टाइप्स में अवेलेबल है, जिसमें हाई स्लैग सीमेंट है, हाई एलुमिना सीमेंट है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है, हाई पोज़ोलोना सीमेंट है, हाई सुपर ग्रेड सीमेंट है। तो ये सीमेंट की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, और ये मुख्तलिफ इन्वायरमेंट में, मुख्तलिफ टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन में हम इस्तेमाल करते हैं। इसके मुतालिक फिर मैं कोई डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो ये खैर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस पर एक चीज़ बड़ी मैं आपको करीब से दिखाऊंगा कि इन्होंने लिखा हुआ है परमिटेड परफॉर्मेंस इम्प्रूवर्स आर एडिड, यानी कुछ परफॉर्मेंस इम्प्रूवर्स होते हैं, जैसे कि जिप्सम हो गया, उससे थोड़ी सेटिंग टाइम डिले हो जाता है, वो इस सीमेंट के अंदर इन्होंने ऐड किए हुए हैं, और ये परमिशन उनको दी होती है पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स ने, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि हम इस पे आते हैं कि 28 डेज स्ट्रेंथ अप टू 10,000 PSI, ठीक है। अब ये बात याद रखिएगा कि एक तरफ तो वो लिख रहे हैं 53 ग्रेड। 53 ग्रेड का मतलब ये होता है कि आप उस सीमेंट से 7,600 के करीब PSI अचीव कर सकते हो, और दूसरी तरफ वो मार्केटिंग में लिख रहे हैं कि जी आप 28 दिन में 10,000 PSI स्ट्रेंथ अचीव कर सकते हैं। और ये स्ट्रेंथ सीमेंट की नहीं है, ये स्ट्रेंथ कंक्रीट की स्ट्रेंथ है, ठीक है। ये चीज़ मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बताता चलूँ कि ये स्ट्रेंथ सीमेंट की नहीं है भाई, ये कंक्रीट की स्ट्रेंथ है। यानी जब रेत, बजरी और सीमेंट और पानी आपस में मिलेंगे ना, तो उनकी जो मजबूती है ना, वो आपने देखा होगा कि RCC स्ट्रेंथ हम कहते हैं यार 3,000 चाहिए या 4,000 PSI चाहिए। PSI स्टैंड फॉर पाउंड पर स्क्वायर इंच, और एक पाउंड में आपको पता है कि कितने केजीज होते हैं। तो जो कंक्रीट अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ अचीव कर लेता है ना, यानी अभी आपने रेत, बजरी और सीमेंट को मिक्स किया ना, तो उसकी फ़ौरन स्ट्रेंथ नहीं आ जाती। अगर फ़ौरन स्ट्रेंथ है तो हम तो फ़ौरन शटरिंग उतार दें, लेकिन आपने देखा कि हम 10-10 दिन, 7-7 दिन, 14-14 दिन बाद शटरिंग उतार रहे होते हैं। यानी सीमेंट अपनी 7 दिन बाद उसकी एक स्ट्रेंथ आती है, फिर कोई 21 दिन बाद उसकी स्ट्रेंथ आती है, और 28 दिन पे जाके वो अपनी फुल स्ट्रेंथ अचीव करता है।
बट यहाँ पे जो मुझे इनसे इख्तलाफ है वो ये है कि इन्होंने ग्रेड 53 लिखा है, जो कि हमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ 7600 7800 तक दे सकता है। शायद कोई डिज़ाइन मिक्स ऐसा हम करें, मैं ये बात लाजमी कहूँगा, शायद जो हमसे मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस इंजीनियर्स हैं उन्होंने ऐसा कोई डिज़ाइन मिक्स किया होगा जिसकी वजह से ये स्ट्रेंथ 10,000 तक PSI तक अचीव हुई। बट खैर इस पर डिस्कशन का इतना फ़ायदा नहीं है, क्योंकि घरों में और आमतौर पे हाई राइज बिल्डिंग्स में हमें 3000 या 4000 PSI तक स्ट्रेंथ चाहिए होती है, इससे ज़्यादा हमें स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड ही नहीं होती। हाँ, ब्रिजेज़ हो गए, डैम्स हो गए, उनकी बात अलग है, वो फिर कभी किसी दिन हम करेंगे। आखिर में मैं ये बताता चलूँ कि इस पूरे बैग को मैंने छान लिया है, मुझे कहीं भी मैन्युफैक्चरिंग डेट नज़र नहीं आई। ठीक है, आप अब इसके मुतालिक मैं क्या बोलूँ, मतलब देखें, आपके पास आपकी मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखा होना ज़रूरी है ताकि आपको पता हो कि एक बायर को पता हो कि भाई ये बना कब है। अब ये पूरा पेज है आपके सामने, कहीं भी देख लें, कोई मैन्युफैक्चरिंग डेट अगर आपको कैमरे की आंख के थ्रू नज़र आती है तो मुझे भी दिखा दीजिएगा, क्योंकि मुझे तो ऐसा कोई मैन्युफैक्चरिंग डेट नज़र नहीं आई। ठीक है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग डेट ही नहीं है, मैं कैसे बता सकता हूँ कि सीमेंट ताज़ा है या पुराना हो गया। हाँ, कुछ टेस्ट हैं जो आगे आने वाली वीडियोस में मैं ज़रूर बताऊँगा कि आप अपने सीमेंट को कैसे चेक कर सकते हैं। लेकिन एक अफसोस की बात है कि एक मैन्युफैक्चरिंग डेट ज़रूरी है, जो कि इंडिया जैसे मुल्क, जो कि अभी डेवलपिंग कंट्री है, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, मैं UK USA की बात नहीं कर रहा, उनके सीमेंट बैग पे PSQCA ने, यानी जो उनकी क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने लाजमी करा दिया कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखनी है, क्योंकि 3 महीने तक जो सीमेंट है ना वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग डेट से। 3 महीने तक उसकी स्ट्रेंथ नहीं कम होती, फिर अगले 3 महीने यानी 6 महीने तक उसकी 20-30% स्ट्रेंथ में फ़र्क पड़ता है, और साल तक सीमेंट की स्ट्रेंथ में कुछ 30-40% तक भी फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन अगर आपने उसको मॉइस्चर कंट्रोल किया हुआ है, यानी नमी नहीं जा रही, तो फिर तो आप सीमेंट बहुत ज़्यादा अरसे यानी इवन 2-2 साल तक भी यूज़ कर सकते हो। बट पॉइंट ये है कि बेस्ट वे के सीमेंट के ऊपर जो मैंने रावलपिंडी इस्लामाबाद में ख़रीदा है, इस पर मैन्युफैक्चरिंग डेट कोई मेंशन नहीं है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग होनी ज़रूरी है और होनी चाहिए, ताकि एक एंड यूज़र को पता हो कि भाई उसका सीमेंट ताज़ा है या उसका सीमेंट को बने हुए कितना अर्सा हो गया। अब मैं आता हूँ इस बात पे कि मेरा एक्सपीरियंस बेस्ट वे के साथ कैसा रहा है। देखिए, मैंने लाइफ में 100+ से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स को किया है, और इस्लामाबाद में तो मैंने 95% 98% बेस्ट वे का सीमेंट ही यूज़ किया है, और इवन लाहौर के भी हमारे प्रोजेक्ट्स में 90% या 80% तक बेस्ट वे का सीमेंट यूज़ हो रहे हैं। हम इसकी क्वालिटी से बिल्कुल मुतमईन है, इसकी स्ट्रेंथ से बिल्कुल मुतमईन है। ये एक मार्केटिंग गिमिक होता है कि जी फ़लाँ का सीमेंट इस्तेमाल कर लें तो शायद उसकी मजबूती ज़्यादा आ जाएगी, या वो हम इस्तेमाल करते हैं तो उससे कंक्रीट बहुत अच्छी बनती है। देखिए, ये कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकते हैं, लेकिन सारे सीमेंट के ब्रांड इस स्टैंडर्ड्स पे फॉल कर रहे हैं। अगर तो इस स्टैंडर्ड पे फॉल नहीं कर रहे ना, फिर तो कोई भी एक्सपीरियंस बंदे का पर्सनल हो सकता है। अब पाकिस्तान के जितने भी ब्रांड्स हैं, मेपल लीफ हो गया, DG हो गया, वो सब इस पे फॉल करते हैं। बेस्ट वे के फर्दर ब्रांड्स भी हैं जिसमें पाकसम है, स्टालियन है, तो वो सब इस स्टैंडर्ड पे फॉल कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में जितना भी सीमेंट है वो स्टैंडर्डाइज है। ये सब गिमिक है, ये सब बातें हैं कि यार मैंने फ़लाँ सीमेंट इस्तेमाल किया तो पता नहीं मजबूती कम होगी और मेरी छत गिर गई, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मेरा बेस्ट वे से सिर्फ इख्तलाफ ये है कि प्लीज़ अपने इसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है वो मेंशन करें, ताकि हर बंदे को पता हो ये सीमेंट कब बना है, और मैं इसको अपने प्रोजेक्ट्स पे और जनरली बाकी लोगों के लिए जो है वो रेकमेंड करता हूँ।